बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से एकदम न्यू स्टाइल के ये धागा रोल। घर में मौजूद चीज़ों से ही ये बनाकर आप पूरे रमज़ान भर के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हमने डो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप व्हीट फ्लावर, उसके अंदर शामिल करी हूँ मैं 1 टीस्पून अजवाइन। इस तरीके से हल्के से ना इसको हाथों से क्रश करके हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट। बस दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो हम व्हीट फ्लावर से ही ये बनाएंगे, हमें मैदे की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब देखिए इसके अंदर शामिल करी हूँ मैं 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसको क्या करना है, हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदना है। पहले स्टार्टिंग में हल्का हल्का करके हम पानी शामिल करेंगे और ऐसा डो प्रिपेयर करेंगे कि जो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। हमें सॉफ्ट नहीं, मीडियम सॉफ्ट टाइप का जो है ना डो प्रिपेयर करना है, ताकि उससे क्या होगा कि हमें मैं आगे चल के बताऊँगी आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आती बार बार बेलने में भी। और बहुत अच्छा सा जब डो बनता है ना तो आपके रोल या समोसे भी बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं। बस देखिए इस तरीके से हमने आटा गूंदना है, कम पानी के साथ गूंदना है, ज़्यादा पानी हमने शामिल नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमने आटा गूंद लिया है। अब क्या करना है, हमने इसको ढक कर रख देना है 10 से 15 मिनट के रेस्ट पर। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, पैन के अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। हल्का सा ऑयल शामिल करना है, इसको अच्छे से ना पैन को हमने ग्रीस कर लेना है। बहुत ही कम ऑयल के अंदर ये ज़बरदस्त सी स्टफिंग बन के तैयार होगी। बस इसको इस तरीके से आपने हल्का सा ग्रीस कर लिया। अब शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर लहसुन, 2 कलियाँ लहसुन की, इसको चॉप कर लिया बारीक बारीक सा। आप चाहें तो ग्रेट करके भी शामिल कर सकते हैं। बस ये शामिल किया हमने, लाइट सा, बहुत ही लाइट सा हमने सौते करना है, इतना पकाना कि कलर चेंज ना करें, ठीक है। बस बहुत ही लाइट सा हमने इसको सौते करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून अनियन ले लिया मैंने, बहुत ही बारीक चॉप करके शामिल की है। इसको भी बहुत ही लाइट से हमने सौते करना है कि कलर बिल्कुल भी चेंज ना करे, ठीक है। बहुत ही लाइट सा हम बिल्कुल ऐसा करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब शामिल करूँगी इसके अंदर हाफ़ कप मेरे पास मटर हैं, तो इसके अंदर हम मटर शामिल कर रहे हैं। बहुत ही आसान, घर में मौजूद ये होते ही हैं हमारे पास मटर, और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनके तैयार होगी। बहुत ही ईज़ी झटपट वाली मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ानों में ज़्यादा काम करने का दिल नहीं चाहता, तो आप ये पहले से बना के रख लें, बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। अब शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उसको बॉयल किया है, रफ़ सा मैंने इसको कर लिया है मैश। ये शामिल करेंगे हम इसके अंदर। और शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून साबुत भुना हुआ कुटा हुआ यहाँ पर धनिया। भून कर कूट कर डालेंगे ना तो फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए हमने भून कर कूट कर शामिल किया है, ठीक है। 2 अदद मैंने हरी मिर्च शामिल कर ली है इसके अंदर, बारीक बारीक सी चॉप करके, बस ये शामिल किया। अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है इसको। बस 1 से 2 मिनट हमने पकाना है। उसके बाद हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 चुटकी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, 2 चुटकी मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, और सॉल्ट आप शामिल कीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून तकरीबन सॉल्ट शामिल किया है। अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और इसको पकाते रहना कम से कम 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो मसालों का कच्चापन वगैरह होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पकाया। उसके बाद फ्लेम को किया है ऑफ़, और बिल्कुल लास्ट में हम शामिल करेंगे इसके अंदर हरा धनिया। लास्ट में शामिल करेंगे फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद, वरना क्या होता है कि कलर हो जाता है हरे धनिया का ख़राब, काला कलर हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, और फ्लेवर भी इसका जो है ना ख़राब हो जाता है। बस बिल्कुल फ्लेम को ऑफ़ किया, धनिया शामिल किया, और ये स्टफिंग हमारे पास रेडी है। चले हम चल के आगे का काम कर लेते हैं झटपट से। तो यहाँ पर जब हमने डो प्रिपेयर किया था ना, तो उसका मैंने यहाँ पर 1 अदद पेड़ा बना लिया। थोड़ा सा पोर्शन लेकर आटा लिया, थोड़ा सा वही जो डो प्रिपेयर किया था, 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने बना लिया है पेड़ा। अब हम इसको बेलेंगे, और किसी भी शेप में आप बस इसको बेल लीजिए बेफ़िक्र होके, कि कोई शेप की हमें टेंशन नहीं लेनी। अभी फ़िलहाल हमने इसको अच्छे साइज़ का जो है ना बेल लेना है। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं इसको बेल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको बेल रही हूँ। अब देखें क्या हुआ, हमने जब मीडियम सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर किया ना, तो हमें बिल्कुल भी आटा या मैदा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, चिपक नहीं रहा, इरिटेशन नहीं होगी हमें बार बार कि डस्ट करो चिपकता रहता है। तो बस इसलिए आप मीडियम सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि एक ही टाइम में ये अच्छी तरीके से बेल लें आप, और झटपट से हमारे जो रोल्स हैं वो बन के हो जाएँ तैयार। बार बार हमें बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना पड़े। देखिए इस तरीके से मैंने जो इसके एजेस हैं, मतलब जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, साइड्स, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके इस तरीके से कट करना है, और एक ऐसे स्क्वायर शेप में मैंने शीट तैयार कर लेनी है, और सेंटर से एक और कट मारना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक टाइम में हम बेल के ना 2 रोल बना लेंगे। आप मांडा पट्टी भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। देखें बिल्कुल मांडा पट्टी की तरह ये ईज़िली आपने खुद घर में बना ली है। यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्ती तैयार की है ना हमने ये शीट। बस इसमें हम थोड़ा सा हमने जो
स्टफिंग तैयार की हुई थी, इस तरीके से थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, थोड़ा सा रोल टाइप का उसको शेप दे लेंगे हम हाथों से और इस तरीके से इसके सेंटर में हम रखेंगे और ऊपर से देखें रोल को ना आप फोल्ड करना शुरू कीजिएगा, आराम से ईजिली हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, कुछ भी ख़राब नहीं होगा आपका रोल। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट सी बनकर तैयार होगी। बस दोनों को इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है, नीचे तक लेकर आएंगे और ये इतने आसान हैं कि इसके लिए आपको ना किसी भी किस्म की ग्लू वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि आप मैदे या आटे की लाई बनाएं और उसको चिपकाएं या पानी लगाएं, कुछ भी नहीं। बस आपने साइड से ना अपनी फिंगर टिप की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। यहाँ पे मेरा इस वाले रोल का थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है तो मैं इसको कट कर दूँगी ताकि शेप आउट ना हो। बस फिंगर टिप की हेल्प से आपने इसको लाइट सा प्रेस करना है, बहुत ही लाइट सा। अब हमने क्या करना है, बहुत लाइट सा आपने प्रेस करना है, पानी वगैरह नहीं लगाइएगा, बेफिक्र रहें, कुछ नहीं खुलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। फिर हमने फोर्क लेना है और इसके कॉर्नर्स पे ना इस तरीके से प्रेस करना है तो एक डिज़ाइन बन जाएगा और ये अच्छे तरीके से हो जाएगा लॉक। देखें इस तरीके से आप प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छे तरीके से लॉक्ड हो जाएगा। बस यहाँ पर देखें दोनों रोल्स पे ऐसे ही हमने निशान लगा लेने हैं, डिज़ाइन भी बन के तैयार हो जाएगा और ये स्टफिंग जो है फ्राइंग के टाइम पर निकल के भी बाहर नहीं आएगी, ठीक है। बस इस तरीके से आपने दोनों को अच्छी तरीके से प्रेस करना है, दोनों साइड्स को। बस ये एकदम टॉफ़ी टाइप का लुक आ गया ना। अब क्या करना है, बहुत ही आसान सा एक काम करेंगे। तो आपने लेना है एक थ्रेड, जैसे हमारे घरों में रील मौजूद होती है धागे की, बस आपने वो ले लेना है और इस तरीके से ना हम इसको लपेटना शुरू करेंगे। देखें आराम से आपने एक जो आपका पहला है ना उसको डबल कीजिएगा और कोई भी नॉट वगैरह हमने नहीं बांधनी है। ये फ्राइंग के टाइम पे भी नहीं खोलेंगे, आराम से आप बेफिक्र होकर इसको फ्राई कीजिएगा। बस हल्के हल्के करके, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है आपने कि आप निशान इसमें ज़बरदस्त तरीके से या ज़बरदस्ती जो है नहीं बनाइएगा। बस आप इसको बांधते रहेंगे ना तो ये खुद ही फ्राई होने के बाद इस पर अच्छा सा डिज़ाइन बन के आ जाएगा। ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है वरना स्टफिंग जो है वो बाहर निकल के आ जाएगी। इससे ये बहुत ही लाइट सा आपने बस घुमाना है इसको थोड़े थोड़े से गैप से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना वैसे। तो ये बन के बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे और जब आप किसी के सामने रखेंगे या घर वालों के सामने रखेंगे इफ्तार पर तो लोग बोलेंगे वाह कितने ये घर में ही बन के तैयार हुए हैं, कुछ नया होना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल लास्ट में जो ना इसको कट कर देना है और कोई भी आपने जो है इसके अंदर घेरा वगैरह नॉट जो होती है वो नहीं लगानी, सही है, ताकि हम जब बाद में इसको खोलें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। बस इस तरीके से आपने लपेटते रहना है, ज़्यादा फोर्स नहीं देनी है, बहुत ही लाइट से आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसको लपेटना है, सही है। बस यहाँ पर दोनों रोल हो गए तैयार। इसको जो लास्ट वाला होगा इसको आपने कट करना है और बस ये हो गया तैयार झटपट से। देखिए मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, आप भी इस तरीके से बना के पूरे स्टोर करके महीनों भर के लिए रख सकते हैं। आराम से इफ्तार से पहले झटपट से इसको निकालें, फ्राई करें और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। बहुत ही आसान जल्दी से बन जाने वाले ये रोल्स हैं, लेकिन कुछ न्यू स्टाइल के हैं तो ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगेंगे। बस देखिए यहाँ पर तैयार हो गया, जल्दी से इसको कर लेते हैं हम फ्राई चलकर। तो चलें अब मैं आपको फ्राई का तरीके बता देती हूँ ताकि आपके रोल बन के तैयार हों बहुत ही अच्छे। अब क्या करना है, हमने सबसे पहली टिप आपने नोट करनी है कि आपका फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो और आपका जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, एकदम से जब आप तेज़ गर्म ऑयल के अंदर शामिल करते हैं ना तो जो ये हमारी जो भी मांडा पट्टी हो या घर में मौजूद बना हम खुद बनाए ना तो भी क्या होता है, गरम तेल में एकदम से डालते हैं ना तो आपके जो रोल होते हैं ना उसके अंदर आ जाते हैं बबल्स, तो शीट बिल्कुल ख़राब लगने लगती है आंखों को देखने में भी और बिल्कुल जो है ना अच्छी नहीं लग रही होती है और समोसों या रोल जो भी उसका कलर भी आउट हो जाता है। तो देखिए आपने मीडियम फ्लेम पर रख के इसको अच्छे से फ्राई करना है और आपका ऑयल बिल्कुल भी तेज़ गर्म ना हो। तो यहाँ पे खूबसूरत से रोल हो जाते हैं फ्राई, झटपट से हो गए ना तैयार। इसी तरीके से आपने फ्राई करना है, बना के रखने। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।